the world's most well-known secret society. For a long time I've been hearing about secret societies. I think their story is important. अब मैं जो आप लोग को चीज़ बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊँ कि इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन्स असल जिम्मेदार है 3 वर्ल्ड वॉर्स के लिए, पहला, दूसरा और तीसरा अब जो होने वाला है, और ये लोग इसकी प्लानिंग 200 साल पहले ही कर लिए, तकरीबन इन द 18th सेंचुरी, जबकि इल्यूमिनाटी के फॉर्मेशन और उसकी शुरुआत हुई थी। इनके पास इतनी नॉलेज, इतना पावर, इतनी सोच, इतने प्लान्स कैसे ऑलरेडी रेडी थे, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। स्कूल्स में तो वही पढ़ाया जाएगा जो कि किताब में है। किताब कौन असल छापते हैं वो तो आपको पता नहीं, इसका ऑथर कौन है, मगर जो हम आपको बात बता रहे हैं ना, ये आपको कोई हिस्ट्री बुक में नहीं मिलेगी। अगर ये बात हक भी निकली तो इसे कॉन्स्पिरेसी के नाम पे ठोक दिया जाएगा, बल्कि इन रियलिटी ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है इनके सीक्रेट पॉकेट्स में। और ये डिस्प्ले पर है ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी लंदन में अंटिल द ईयर 1977, और इसके बाद ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को छुपा दिया गया और वहाँ से हटा दिया गया, मगर ये चीज़ हर मीडिया में उस वक्त पे छप गई। आपको पता है पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? ये एक खत है, एक डॉक्यूमेंटेशन है फ्रॉम वन ज़ायनिस्ट टू अनदर, और इस ज़ायनिस्ट 33rd लेवल डिग्री ऑफ फ्री मेसनरी में थे, मतलब द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट फ्री मेसनरी लेवल। 33rd डिग्री फ्री मेसन्स में अकल्टिस्ट रहते हैं, ग्रैंड मास्टर्स रहते हैं, पॉलिटिशियंस रहते हैं, ऐसे बिजनेसमैन जिसका आप कभी नाम नहीं सुनते मगर इनकी पूरी दुनिया में हुकूमत रहती है। आप लोग को बता दें कि इस डॉक्यूमेंटेशन में 3 वर्ल्ड वॉर कैसे प्लान किए गए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मस्ट बी ब्रॉट अबाउट इन द ऑर्डर टू परमिट द इल्यूमिनाटी टू ओवरथ्रो द पावर ऑफ द ज़ार्स इन रशिया। फर्स्ट इनका स्टेप होता है कि रशिया में जो ज़ार्स फैमिली थी उनकी बहुत पावरफुल डायनास्टी, तो इनको ओवरथ्रो करना था जरूरी, और उसी के बाद ये कंट्री को एक एथिस्ट कम्युनिज्म वाले सेगमेंट में शामिल करेंगे। एथिस्ट कम्युनिज्म वाले सेगमेंट में रशिया को ये लोग क्यों शामिल करना चाह रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। ज़ार्स को रशिया से हटा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इसी के साथ ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करते हुए एक स्पार्क जगाएंगे, और ये स्पार्क जगाएगा इल्यूमिनाटी बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द जर्मन्स। अब आप बोल रहे होंगे वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड में जब ज़ार्स को ये लोगों ने ओवरथ्रो कर दिया तो ये ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच ये लोग एक फसाद क्यों लगा के छोड़ना चाह रहे हैं? मतलब एक हेट्रेड मगर खुल के नहीं आ रहा, जस्ट लाइक द कोल्ड वॉर, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, एकदम खुल के जंग नहीं कर लिए मगर कोल्ड वॉर चलते रहा। इसी के फर्स्ट वर्ल्ड के एंड के साथ इल्यूमिनाटी ने प्लान किया कि एट द एंड ऑफ द वॉर कम्युनिज्म विल बी बिल्ट एंड यूज्ड इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द अदर गवर्नमेंट्स जिसमें मजहब बहुत स्ट्रॉन्ग है। मजहब इन द सेंस मुस्लिम रूलर्स, क्रिश्चियन रूलर्स, जस्ट लाइक ज़ार्स फैमिली जो रशिया में। अब आते हैं हम इनका सेकंड वर्ल्ड वॉर कैसा प्लान था। इनके डॉक्यूमेंटेशन में था कि द सेकंड वर्ल्ड वॉर विल बी फॉर्मेटेड बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द फैसिस्ट एंड द पॉलिटिकल ज़ायनिस्ट। फैसिस्ट जो टायरेंट रूलर्स होते हैं, जो एक अपनी खुद की डिक्टेटरशिप चलाते रहते हैं, मोस्टली लाइक अ किंगशिप, जो कि खुद के रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, खुद का एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो कि फोर्सफुली वो लोग डालते हैं। अब यहाँ पे फैसिस्ट ये लोग जर्मन के हिटलर को कह रहे थे। अब वो उस वक्त पे तो हिटलर था नहीं जबकि ये लोग प्लान कर रहे थे। पॉलिटिकल ज़ायनिस्ट इसलिए क्योंकि ब्रिटिश जो था उस वक्त पे सब पे रूल कर रहा था, सब जगह ये वॉर करते जा रहा था, जो कि आज के वक्त अमेरिका कर रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया पे भी जो ये लोग कब्जा किए, वीकेंड किए। ये लोग क्या चाहते थे? हर जगह के कंट्री की इकोनॉमी वीक रहना, आर्मी वीक रहना, इधर वो चमचे बने हुए रहना या तो ब्रिटिश टेरिटरी के अंडर रहना। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर ये छेड़ने के बाद पूरा नाजीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इसी के साथ पॉलिटिकल ज़ायनिज्म इतना इनका स्ट्रांग हो जाएगा कि ये अपना एक सेपरेट सोवरेन स्टेट ऑफ इजराइल फ़लस्तीन में बनाएंगे। ये कब हो रही बात? ये बात हो रही इन द लेट 18th सेंचुरी। आपको बता दूं कि उस पहले वक्त पे फ़लस्तीन था मगर स्टेट ऑफ इजराइल नहीं था। 200 साल पहले से प्लानिंग कैसा करते हुए आ रहे, और फ़लस्तीनी क्यों चुने ये लोग? ऑटोमन्स को पहले वीक करे, ऑटोमन रूल ब्रेक करे, अरब्स और ऑटोमन्स को लड़ा के, उसके बाद जो गरीब अरब्स थे उनको पैसे ऑफर करके थोड़ी थोड़ी जमीन लेना शुरू की। तो ऑटोमन एम्पायर क्या करा था? वो बोला था कि फ़लस्तीन पूरी गवर्नमेंट टेरिटरी है, जो गरीब अरब है वहाँ के खरीद बेच नहीं कर सकते। देखो ऑटोमन एम्पायर स्टार्ट में बहुत अच्छा था, इतना शानदार कि मुसलमान परेशान थे कि हम ज़कात किसको दें, क्योंकि उनको गरीब मिल ही नहीं रहा था। मगर लेटर ऑन जैसा ये पास ऑन होते गया उनकी रूलिंग वीक होना शुरू हुई, फसाद आना शुरू है, जासूस मखबर आना शुरू है, और इसी के साथ ये चीज़ वीक होना शुरू। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनके हाथ में हुकूमत आई थी वो जात के एकदम जेरूसलम पे जंग नहीं कर दिए। वो जेरूसलम पे विक्ट्री पाने से पहले अंदर की पहले गंदगी साफ करे, अंदर के मखबर, अंदर के जासूसों को मारा उन्होंने कई साल। उसके बाद वो अपने आर्मी को लेके जेरूसलम फतेह करे। अब देखते हैं हम थर्ड वर्ल्ड वॉर ये लोग कैसे प्लान कर रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर मस्ट बी फॉर्म बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द डिफरेंसेस कॉज्ड बिटवीन द इल्यूमिनाटी पॉलिटिकल ज़ायनिस्ट एंड द लीडर्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। इल्यूमिनाटी के पॉलिटिकल लीडर्स से इस्लामिक अरब वर्ल्ड में जंग होना, ये रहेगा इनका फाइनल तीसरा वॉर। मलामा अल कुबरा के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं क्या? और ये भी कहते हैं
कि ये जंग ऐसी छेड़े जाना चाहिए कि इस्लाम, मॉडर्न अरब वर्ल्ड और पॉलिटिकल ज़ायनिज़्म जो कि द स्टेट ऑफ इजराइल है, वो म्यूचुअली एक दूसरे को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। ऐसी लड़ाई चढ़ना कि वो दोनों एक दूसरे को तहस नहस करके पूरे को खत्म कर देना। ये क्यों इनका प्लान हो रहा होगा कि अरब से लड़ना, स्टेट ऑफ इजराइल लड़ना? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एंड ऑफ द डे ये मजहब वाली चीज़ पे ही लड़ाई चल रही है। ये म्यूचुअली एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये लोग चाहते हैं कि नेशंस जो है डिवाइड हो जाए, और नेशंस ये दोनों के बीच में डिवाइड होके एक दूसरे को कंप्लीटली फिजिकल, मॉरल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिकल एग्जॉस्ट हो जाना। मतलब एक तरीके से जेब से, धर्म से, सुकून से, हर चीज से पूरे कंट्रीज बर्बाद हो जाना। वर्ल्ड न्यूक्लियर वॉर ये लोग चाह रहे हैं। उस वक्त पे न्यूक्लियर था नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर ओपनहाइमर की तरफ से आया, और ओपनहाइमर की आपको स्टोरी तो मालूम होंगी। ये अमेरिकन था, इसकी 15 लोगों की टीम थी, जिसमें से तकरीबन 8 से 9 लोग खाली ज्यूइश थे। जब ओपनहाइमर बोला कि मेरे रिसर्च के लिए पैसे नहीं है, तो ये जो उसके 4-5 ज्यूइश दोस्त थे वो बोले फिक्र मत करो, हम उसका एडजस्टमेंट करते हैं। और आज तक इन हिस्ट्री किसी को नहीं मालूम कि ये ज्यूइश लोग कहाँ से पैसा लाए। अब आप बोलो कहाँ से लाए? और ये लोग कह रहे हैं कि जब ये नेशंस पूरे एग्जॉस्ट हो जाएंगे हर तरीके से, तो ये अनलीश करेंगे एथिस्ट लोगों को और निहिलिस्ट को। एथिस्ट लोग जो कि खुदा में नहीं मानते, ये लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, एवोल्यूशंस की तरफ से हम जो है आए हैं, एप से इवॉल्व हुए वगैरह वगैरह, जो कि लिटरली हराम है, और मरने के बाद हम झाड़ बन जाते हैं। वही झाड़ आप सोचो कोई और काट के जो है उसके ऊपर बेहतरीन कबाबा भुन के खाते रहते हैं। निहिलिस्ट वो लोग हैं जो कि कोई चीज में मानते ही नहीं। ये लोग तो एथिस्ट के भी खिलाफ है। तो मॉडर्न अरब वर्ल्ड और स्टेट ऑफ इजराइल के जंग होने के बाद ये लोग ऐसा स्कैटर चाहते हैं लोगों का पूरे दुनिया में, जो कि सोशली बहुत अनएथिकल हो। मतलब लोगों के बीच एक खौफ, एक डर, मौत के घाट पे उतारते हुए लोग एकदम परेशान रहना। लोग ये भी परेशान रहना जो मजहब में मान रहे, चाहे वो क्रिश्चियन रहो, मुस्लिम रहो, ज्यूइश रहो, सब परेशान रहना कि भाई असल में कौन किसको मदद कर रहा, हमारा खुदा हमारे साथ है या नहीं। मतलब लोगों के दिल और दिमाग में से वो ईमान ही निकाल देना। और इसी के बीच जब हर कंट्री का सिटीजन्स अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, माइनॉरिटीज, रेवोल्यूशनरीज, जब सिविलाइजेशन पूरे को बर्बाद हो जाएगा और लोग भटके हुए रहेंगे कि हम आखिर करें का, हम किसकी सपोर्ट करें, कौन सी गवर्नमेंट की करें, हम तो बस बर्बाद हो गए पूरे दुनिया में, तो उन्हें एक रोशनी मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगा जिसके लिए हर इंसान तड़पता रहेगा, एक आइडियल मिलेगा। ये इनके वर्ड्स है, मैं अपने दिल से नहीं बोल रही, ये इनके वर्ड्स है कि इनको ये एक डिवाइन लाइट मिलेगी ये भटके हुए पूरे लोगों को। और इनके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, एंड दे विल रिसीव द ट्रू लाइट थ्रू द यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्योर डॉक्ट्राइन ऑफ लूसीफर। डिवाइन लाइट एंड द प्योर डॉक्ट्राइन ऑफ लूसीफर। लूसीफर क्यों बोल रहे हैं इल्यूमिनाटी के लोग, ये ज़ायनिस्ट लोग, कि लूसीफर तो हमारे पास शैतान है, तो ये लोग शैतान में मान रहे हैं। आप लोग समझ गए क्यों विचक्राफ्ट, सैटानिज्म, कल्ट्स ये इल्यूमिनाटी के लोग करते रहते। हम लोग इतने सारे वीडियोस क्यों बनाते, क्योंकि यही कल्ट्स, यही घिनौनी हरकतों से ये लोग लूसीफर की पूजा करते, ये लोग लूसीफर की इबादत करते, जो कि लिटरली शैतान है हमारे पास। क्योंकि शैतान का एक वादा क्या था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो दोज़ख के घाट उतारना चाहेगा। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला का भी एक प्रॉमिस था कि जो लोग माफ़ी मांगेंगे, मेरे तरफ आएंगे और हमेशा मेरी इबादत करेंगे, उन्हें हमेशा गाइडेड रखूंगा और शैतान उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करता। तो ये लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर में ऐसा जंग छेड़ना चाह रहे कि लोग परेशान हो जाए, भटक जाए और उनको एक मसीहा की जरूरत रहे। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ज़ायनिस्ट इल्यूमिनाटी लोग ज्यूइश स्क्रिप्चर्स में भी नहीं मानते, क्रिश्चियंस में भी नहीं मानते, मुस्लिम्स में भी नहीं मानते, कोई चीज़ में ये लोग नहीं मानते। ये लोग हर अहले किताब के खिलाफ है। और इसी के साथ ये अपना डॉक्यूमेंटेशन खत्म करते हैं। दिस मैनिफेस्टेशन विल रिजल्ट फ्रॉम द जनरल रिएक्शनरी मूवमेंट विच विल फॉलो द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी, atheism and all the other religions, both conquered and exterminated at the same time। लूसीफर के डॉक्ट्राइन ऑफ लाइट के साथ हर चीज खत्म हो जाएगी। अब ये किसका मानना है? ये इल्यूमिनाटी फ्रीमेसन्स का मानना। और आपको पता है ये डॉक्यूमेंटेशन किसकी तरफ से दिया गया था? ये डॉक्यूमेंटेशन दिया गया था एल्बर्ट पाइस से मैजेजिनी को अगस्त 15, 1871 में द इल्यूमिनाटी प्लान फॉर द 3 वर्ल्ड वॉर्स, जिधर एल्बर्ट पाइट एक खत लिखता है मैजेजिनी को 1871 में। और ये मैजेजिनी डायरेक्टर ऑफ द इल्यूमिनाटी था। एल्बर्ट पाइट क्या था? ये 33rd डिग्री फ्रीमेसन था, अकल्टिस्ट था, ग्रैंड मास्टर और मेसोनिक स्कॉटिश राइट का ऑर्डर का ये ज्यूरिसडिक्शन संभालता था। आप लोग को तो मालूम होगा कि 18th सेंचुरी में सूद लाना, फिएट करेंसी लाना, बैंकिंग सिस्टम सेंट्रल कैसा बनाना, द ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी कैसा अंदर लाना, ये लोग सब प्लान किया था। द फॉर्मेशन ऑफ द इल्यूमिनाटी किए थे ये लोग। अब आप लोग बोल रहे होंगे अरे भाई 200-300 साल पहले हम तो पैदा भी नहीं, तो वही तो एकदम आप फितने के दौर में पैदा हुए भाई लोग। आप लोग फितने के दौर में पैदा हुए, आप लोग फितने के दौर में जी रहे, और जो अपने आपको फितनों से बचा रहा उसका ईमान मजबूत, उसकी आखिरत मजबूत। तो आपको समझ में आ रहा फ्रीमेसन्स के ये मीटिंग्स वगैरह क्यों होते, मेसोनिक फ्लोर्स क्यों रहते? दैट इज टू फॉलो द कल्ट, और वहाँ पे अकल्टिज्म करके
गंदगी करके, विश्राफ करके, शैतानों की मदद, जिन्नातों की मदद लेके ये लोग अजीब अजीब चीज़ें प्लान कर रहे और दुनिया में जो है आखिरी से आखिरी फितने फैलाते रह रहे। आप लोग को बता दें कि एल्बर्ट पाइक 1840 के करीब मेसोनिक लॉज ज्वाइन करता है, जिधर वो बहुत एक्टिव था उनके ऑर्गेनाइजेशन में। 1859 में उसे इलेक्ट किया गया था सोवरेन ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्कॉटिश राइट मेसोनिक लॉज, और वहां पे वो ग्रैंड कमांडर रहा तकरीबन 32 इयर्स के लिए। उसने एक किताब भी लिखा था, मॉरल्स एंड डॉगमा ऑफ द एंशिएंट एक्सेप्टेड स्कॉटिश राइट फ्रीमेसनरी 1871 में। इसकी मेहनत से इल्यूमिनाटी का ऑर्डर ज्यादा ग्रो होना शुरू किया और 19th सेंचुरी तक ये लोग जो सक्सेस प्लान्स बनाए थे वो सक्सेस होना शुरू हुए। ये एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फ्रीमेसन था, और 33rd डिग्री का जब ये ग्रैंड कमांडर बन गया था फ्रीमेसन्स का, तो ये ख़त लिख रहा है मैज़ेज़िनी को, जो कि इटालियन डायरेक्टर ऑफ द इल्यूमिनाटी था। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ये कैसा प्लान किए गए सो चीज़ें हैं। स्टेट ऑफ इजराइल फॉर्म होना, ब्रिटिशर्स को भी खत लिखना जिससे बैलफोर्ड डिक्लेरेशन कहते हैं कि ज्यूइश लोगों को कैसा जर्मन का बहाना यूज़ करके हम फ़लस्तीन में ज़मीन कब्जा करके वहाँ पे ज्यूइश लोगों को बसाएंगे। आप लोग बता दें वर्ल्ड वॉर 1 रहने दो, 2 रहने दो, 3 रहने दो, इनका मेन एम है एक फॉल्स मसाया लाना, इनका मेन एम है स्टेट ऑफ इजराइल फॉर्म करना, इनका मेन एम है पूरे रिलीजन्स को एक साथ इकट्ठा भटकाना। इसलिए ये लोग पॉपुलेशन जितनी ज्यादा ना उतना ज्यादा छिड़ते ये लोग, इसलिए डीपॉपुलेशन इनका एक वन ऑफ द मेन एलिमेंट है। पाइक की मौत हो जाती है वॉशिंगटन डीसी में एट द ईयर 81। एक मेमोरियल भी बनाया गया है पाइक का, और ये मिलिट्री ऑफिस के नजदीक है वॉशिंगटन डीसी में। अमेरिका के मिलिट्री ऑफिस के नजदीक इसका मेमोरियल क्यों बना है? पाइक था कौन भाई आखिर? एक फ्रीमेसन को इतनी क्यों हैसियत दी गई? क्या इसका ये खत था या इनके प्रीप्लान प्लान्स थे ये लोग जो सक्सेसफुल हुए? क्योंकि आपको मालूम है स्टेट ऑफ इजराइल फॉर्म करने में थियोडोर हर्जल का भी बहुत बड़ा हाथ था, मगर स्टेट ऑफ इजराइल फॉर्म होने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। मगर आज के वक्त पे भी थियोडोर हर्जल को द फादर ऑफ ज़ायनिज़्म क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके टैक्टिक्स और उसके जो डॉक्यूमेंटेशंस थे वो भी स्टेट ऑफ इजराइल को फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा मदद किया। ये लोग, आपको अब समझ में आ रहा कि ये लोग कैसा इतना सब चीज़ें प्लान करके पूरे दुनिया में फितना फैला के, वर्ल्ड वॉर्स करके, फॉल्स मसाया ला के लोगों को भटकाने वाले। लोग तो इनके फॉल्स मसाया से भटकने वाले, मगर इन रियलिटी ये लोग समझ रहे कि लूसीफर इनका रियल गाइडेंस है और वो डॉक्ट्राइन लाइट है। बस अब वक्त ही बताएगा हकीकत क्या चीज़ की है। मलमाल कुबरा जब होने वाला है, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड, द एंड वॉर, और क्रिश्चियंस इसे कहते हैं द आर्मेगेडोन। और ये फाइनल वॉर में इमाम मेहदी भी रहेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम रहेंगे, और यहाँ पे दुश्मनों को डिफीट करेंगे जो कि दज्जाल और उसके सपोर्टर्स रहने वाले। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, आप जहाँ पर भी देख रहे हो। ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चीज़ें आप ज़्यादा कोई भी चैनल्स पे या किसी को भी बात करते हुए नहीं देखेंगे। सिर्फ ये तो वॉर्स का प्लान है। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंपनीज, उनको कैसा ऑन करना, मीडिया वगैरह, ये दूसरे प्लान्स थे। पॉलिटिकल पपेट्स को कैसा रखना, वो अलग प्लान्स है, वो कोई और करे। तो ये लोग मेहनत करते रह रहे हैं, किसकी मदद लेके? इनका शैतान लूसीफर वगैरह की मदद लेके, क्योंकि एक इंसान की इतनी थिंकिंग कैपेसिटी नहीं रहती है अंदर को। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होप आप लोग को वीडियो में कई सारी मालूमात हुए हो, और तहे दिल से शुक्रिया पूरे व्यूअर्स और सपोर्टर्स को फॉर सपोर्टिंग TVV मीडिया फॉर फ्री स्पीच एंड न्यूज़। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और हमें सपोर्ट बताते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आप इसे व्हाट्सएप पे देख रहे हो, अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हो, अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हो। फिर मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर, सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।